हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर केसी सचदेवा हॉस्पिटल, सेक्टर 12, करनाल। डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर अपने इलाके का एक जाना माना फर्टिलिटी सेंटर है, जहां दूर दूर से निसंतान दंपतियां आते हैं और इलाज करवा संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। इस हॉस्पिटल में आज के युग की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर सोनम गर्ग जो कि MBBS MD इन फर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सोनम गर्ग बांझपन के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी टीम ने डॉक्टर सोनम गर्ग जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर, करनाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आए हैं डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर, और वो डॉक्टर जिसने आज तक हज़ारों की गिनती में उन इंसान दंपतियों को एक ज़िंदगी दी है जिनको बिल्कुल कोई आस उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। वेलकम सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभिशाप मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन होती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे इसका रुझान बढ़ गया, हर चौथा पांचवा जो घर है इससे ग्रस्त होने लग गया, तो इसको भी लोग मानने लगे कि ये एक बीमारी की तरह ही है। क्या कहना चाहेंगे? ये पहले भी बीमारी थी और आज भी बीमारी है। कई बार लोग सोचते थे कि ये तो किस्मत की बात है, ऐसा नहीं है। निसंतानता के कारण ज़रूर बढ़ गए हैं और निसंतानता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से निसंतानता बढ़ गई है। एक तो शादी की उम्र लेट हो गई है। पहले ऑन एन एवरेज शादी 18 से 20 साल की उम्र में लड़कियों की हो जाया करती थी। अब एवरेज एज ही लड़की की शादी होने की 27 से लेकर 30 साल हो गई है, और बहुत सारी शादी तो 30 साल के बाद होती हैं जब लड़कियां अपना करियर बना लेती हैं। पर लड़कियों को हमें ये समझना चाहिए कि उनकी एक टिकिंग क्लॉक है, जो उनकी ओवरी है या अंडेदानी है, उसमें गिनती के अंडे हैं। आफ्टर सर्टन एज लाइक 30 के बाद 35 के बाद तो अंडों का नंबर और क्वालिटी दोनों ही डाउन हो जाते हैं। प्लस जैसे जैसे उम्र लेट होती जाएगी तो उनमें जैसे जैसे उम्र लेट होती जाती है तो कोई ना कोई बीमारी टाइम के साथ आती रहती है, और वो बीमारी उनकी बच्चेदानी और अंडेदानियों में, ट्यूब्स में प्रॉब्लम पैदा करती है। ऐसा ही खान पान से भी है, लाइफस्टाइल से भी है, स्ट्रेस भी है। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से निसंतानता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें निसंतानता हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें ये अवेयरनेस हो कि हमें निसंतानता हो सकती है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में जो लोग बिल्कुल निराश आते हैं, 2-2, 3-3 बार फेलर होते हैं, वो लोग भी यहाँ ज़िंदगी लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी इस हॉस्पिटल की ये खासियत है कि हम लोग बेबी को उसकी गोद में देना, आप लोग केवल कंसीव ही नहीं, उसको मंजिल तक पहुँचाना, ये सोनम फर्टिलिटी का जो है। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि केवल बच्चा कंसीव ही नहीं कराना होता है, बच्चे को एक हेल्दी बच्चा माँ को और हेल्दी मदर भी, हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी केयर तब से शुरू हो जब वो सिर्फ सोचती है माँ बनने की। उसको ये तैयारी करवाते हैं हम जैसे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है, फिर प्रेगनेंसी के लिए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी हो। हर लेडी जिसने शादी करी है और वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो वो एक कंसल्टेशन लेने आती हैं हमसे कई बार कि हम प्रेगनेंसी कैसे प्लान करें, हमारे पास कितना टाइम है कि हम प्रेगनेंसी को हम डिले कर सकते हैं। जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कई बार उनको कोई गाइड ही नहीं करता कि इतना टाइम हो जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी बाद में होनी मुश्किल हो जाएगी। वो सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स ठीक हैं, हमारा शरीर ठीक है, लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं करते और उनके विटामिन्स वगैरह और उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको ठीक करेंगे, तब तक उनका जो जैसे एक हेल्दी पेड़ होता है वो एक हेल्दी फल देता है, ऐसे एक हेल्दी माँ बाप, नॉट ओनली मदर बट फादर ऑल्सो, अगर वो दोनों हेल्दी रहेंगे तो वो हेल्दी बीज बनाएंगे और उन दोनों के बीज से जो बच्चा बनेगा वो एक हेल्दी बच्चा बनेगा। तो सब प्रेशर जिसको आप रिलीज़ कराते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स जो एक मेंटल प्रेशर के साथ आपके साथ आते हैं और उनको जैसे नॉलेज भी नहीं होती, कई बार वो बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, उनको प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है
और उसके लिए आप काउंसलर एज ए गाइडर उनको काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं, और वो लोग जब आपके साथ मिलते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। अब अगर हम बात कर लें सोनम फर्टिलिटी सेंटर की, तो इसकी एक चेन है जो बहुत बड़ी, NRIs हैं जो वो बाहर से ही बात करते हैं कहाँ जाना है वहाँ जाना है, और वो लोग आपके पास आते हैं। धीरे धीरे ये जो चेन बढ़ रही है और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड और टाइम कंज्यूमिंग, अभी भी हमने जैसे देखा कि एक एक पेशेंट के साथ आप 20-20, 25-25 मिनट जो है उसके साथ काउंसल करते हैं और पूरा प्रेशर रिलीज करते हैं उनका। देखिए, काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल है। मैं काउंसलिंग तो नहीं कहूँगी, मैं इसको एक जब तक हम किसी पेशेंट से डिटेल में उससे बात नहीं करेंगे, बहुत पेशेंट्स मुझे बोलकर जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमें जो बताया हमें पहले किसी ने नहीं बताया, इससे पहले भी हमने इलाज करवाए लेकिन जो बात आप हमें बता रही हैं वो नहीं बताई। दूसरा, इतना टाइम जितना आप हमें दे रही हैं वो नहीं देते। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पेशेंट की जो मनस्थिति है उसको आप ज़रूर ठीक करें। ज़्यादातर पेशेंट्स डिप्रेशन में हो जाते हैं जब वो बारी बारी प्रेगनेंसी का इलाज कराते हैं और फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ आने से भी पेशेंट को पहली बार में प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी होना अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इलाज समझिए, इट्स नॉट ईजी। कई लोग ये सोचते हैं IVF कराएंगे तो इमीडिएटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। जब तक हमें वो कारण नहीं पता चलेंगे जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही और उन कारणों को हम दूर नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी, चाहे वो IVF हो या वो नेचुरल हो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और जब तक हम डिटेल्ड स्टडी पेशेंट की नहीं करते, एक एक कारण को हम रूल आउट नहीं करते। कई लोग कहेंगे ये कारण है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे जिनके बेसिक टेस्ट भी नहीं हो रहे होते और उनके पास इतनी मोटी फाइल्स होती हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही चेंज करते हैं। जब मैं पेशेंट्स को ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए अवश्य कि डॉक्टर साहब कारण क्या है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स के पास कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर होता है जो वो बता पाते हैं, डॉक्टर बता पाता है, लेकिन अगर डॉक्टर को इतना डिटेल्ड नॉलेज होगा तो ही वो पेशेंट को बता पाएंगे, वरना वो पेशेंट को नहीं बता पाते। कई बार पेशेंट, देखो, एलोपैथी के अलावा लोग आयुर्वेद भी फॉलो करते हैं, होम्योपैथी भी फॉलो करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि एलोपैथी की जो मास्टरी है वो इस चीज़ में है कि वो कारण ढूंढ लेते हैं। कारण ढूंढने के बाद आप इलाज किसी भी चीज़ से कराइए, बट आप श्योर हो जाइए। कोई भी डॉक्टर आपको इलाज करने से पहले 100% गारंटी नहीं दे सकता कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी है मोर देन 90% कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा ये क्लिनिक जो वेलनेस पे काम करता है, आप पे बैक टू सोसाइटी वाले इंसान हैं, हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। कभी आप लेडीज़ को, क्योंकि आप एक महिला हैं और आपके मन में होता है कि हमारी बहनें वो भी अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, उनके लिए हम लोग आपका वीडियोस देखते रहते हैं, आप कैसे उनको गाइड करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर डॉक्टर कोई, अब देखिए आप डॉक्टर हैं, आपको वो चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आप फिर भी कि हमारी बहनें हैं और उनको हमने गाइड करना है। अब सर्वाइकस कैंसर का जैसे हम देख रहे हैं एपिडेमिक बहुत ज़्यादा एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। पहले जो मोमोग्राफी लोग कराते थे, लेकिन आजकल जैसे आप यहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आप हमेशा एक वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हमारे कॉलेज में हमें पढ़ाया गया था। मैंने लेडी हार्डिंग कॉलेज से जब MBBS करी, तो हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, हर तरह की वेलबींग जो है पेशेंट के लिए ज़रूरी है। आप डॉक्टर सिर्फ एक बीमारी ठीक करने के लिए नहीं हैं, आप पेशेंट को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए हैं। कई बार मैं पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि उनको इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए, उनको क्यों लेनी चाहिए ये भी समझा देती हूँ। कई बार मैं उनको ये भी बताती हूँ कि वैक्सीन्स के बारे में देखिए, 5 मिनट अगर हम निकालते हैं और एक लेडी की जान बच जाती है, एक फैमिली बचेगी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मुझे खुद को मिलती है कि मैंने अपने पेशेंट के लिए जो बेस्ट कर सकती हूँ वो किया है। डॉक्टर साहब, आपने लंबे समय से अपनी सेवाएं की हैं और आप बच्चे हैं जो वो भी मेडिकल फील्ड में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इतना लंबा एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ एक वेलनेस के ऊपर काम करना और हमेशा खुश रहना और लोगों को खुश रखना, सबसे बड़ी बात है। जो पेशेंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप उनके साथ एक फैमिली रिलेशन रखते हैं और यही कारण है कि आपका जो चेन है दिनों दिन बढ़ रहा है।
देखिए, पेशेंट तो जैसे कहा जाता है भगवान है। भगवान किस रूप में आता है, एक डॉक्टर के पास पेशेंट भगवान का रूप मान के ही मैं उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि किस रूप में भगवान आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली एक पेशेंट के लिए जो बेस्ट कर सकती हूँ वो ज़रूर करती हूँ, और वो हर डॉक्टर को करना चाहिए। आने वाला समय डॉक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए ज़्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है वो सही है गलत है वो लोगों को नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो व्यूज़ देखते हैं, नंबर देखते हैं और उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक उनके साथ एक साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, एक साइंटिफिक बेस नहीं होगा, तो जो छोटी बीमारी है, मैंने देखा है कई बार वो बढ़ जाती है जब तक वो प्रॉपर एक इलाज के लेवल तक पहुंचते हैं। सही डॉक्टर, सही इलाज, सही समय बहुत मैटर करता है पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर उसको सही अवेयरनेस होगी तभी वो अपनी बीमारी बहुत पहले से पकड़ लेगा और फिर एक अच्छे डॉक्टर को वो दिखा सकेगा। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत कॉमनली देखा गया है कि लेडी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है या पीरियड्स बंद होने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है ब्लीडिंग की, और वो सोचती है ये तो मेरी मदर को भी हुआ था, मेरे को भी हो रहा है, क्या हो गया। ये नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम है, बिकॉज जो चीज़ नॉर्मल है वो नॉर्मल है। आपको सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करना है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि निसंतानता की जो नींव है वो तभी शुरू हो जाती है जिस दिन आप पैदा होते हैं। तो इसलिए कई बार लड़कों को मम्स हो जाते हैं, कंखड़े हो जाते हैं, तो उनको भी एजोस्पर्मिया होता है। तो इसलिए मम्स की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। MMR वैक्सीन लगती है बच्चों को, इसलिए लगाई जाती है। जितनी भी वैक्सीन्स हैं दवाइयों से बच्चों को बचाने के लिए वो लगवानी चाहिए। इसके अलावा जैसे लड़कियों को पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है, जब उनकी शादी नहीं हुई होती, तो उसके लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट से आप प्रॉपर एक कंसल्टेशन लीजिए, अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होती एक डॉक्टर से, तो कृपया आप 1 या 2 डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आना चाहे तो आप करनाल भी आ सकते हैं। करनाल दिल्ली और चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में 120 किलोमीटर पड़ता है, तो यू कैन ऑलवेज कम एंड कंसल्ट मी। जैसा मेल इनफर्टिलिटी जिसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये एक वरदान है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। वो पेशेंट जिनके नील स्पर्म है, जिनको स्पर्म कम है, जैसे आपने जो स्पर्मिया की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे कि आज उनको प्रेशर में आकर और वेट नहीं करनी चाहिए, उनको एक डॉक्टर के पास आना चाहिए, और जैसे आप उनको काउंसल करते हैं, उनको बताते हैं, पहले तो प्रेशर रिलीज़ करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग नीम हकीमों के पास जाते हैं, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता। लेकिन जब वो एक ट्रेंड डॉक्टर जिनका जो काम है वो इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास जाते हैं, जब वो उनको गाइड करते हैं, तो फिर वो एक नई ज़िंदगी ले जाते हैं। और मेल इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खान पान, स्ट्रेस, 2 चीज़ें बहुत, और मोटापा, ये 3 चीज़ें सबसे बड़ा कारण है। उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरा, जिम्स में जाके बॉडी बिल्डिंग के लिए वो जो न्यूट्रिशंस देते हैं, आप कृपया डिब्बा उठाकर पढ़िए ज़रूर कि उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप वो खाना चाहिए। कई लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं तो उनके स्पर्म्स निल हो जाते हैं। दूसरा, एक फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन का प्रोग्राम भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है, जिसमें भी जब भी लड़का प्यूबर्टी अचीव कर लेता है, जब उसके स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे 18-19 साल की उम्र में, तो उसके जो स्पर्म्स हैं उनको फ्रीज़ करके रखा जा सकता है लॉन्ग टाइम, सारी ज़िंदगी के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको बाद में कोई भी बीमारी हो जाए, और भगवान ना करे जब आप शादी करें और आपको एजोस्पर्मिया हो जाए या ओलिगोस्पर्मिया हो जाए, तो एटलीस्ट आपका एक सैंपल है पड़ा है जो आपको बच्चा अपना DNA से दे सकता है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। साहब आपने हमें समय दिया, और इतनी मुश्किल से समय दिया, क्योंकि पेशेंट्स की लिस्ट है बहुत लंबा, आपके पास रश है यहाँ पर, फिर भी आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आप हमेशा अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं, वेलनेस के ऊपर विश्वास रखते हैं, और लोगों को सिंपल टिप्स के साथ आप गाइड करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंजाब प्लस चैनल। रिची जी, आई फील कि अवेयरनेस सबसे पहला तरीका है अपनी हेल्थ मेंटेन करने का।
प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। फिर भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता मुझसे चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल।